हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस। उसमें मैंने केवल आपको रिएक्शन ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिबिलिटी एसिड और बेस दोनों की और कुछ बेस की रिएक्शनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड। आज हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फिजिबल रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड की फिजिबल रिएक्शनें कौन कौन सी है हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिजिबिलिटी से मतलब क्या है वो मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा वो रिएक्शन आपका फिजिबल है। लेकिन एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपको क्या चेक करना है, एक शॉर्ट समराइज लिख दूं मैं। तो यहाँ पर मैं समराइज लिख रहा हूँ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। जो भी आपका सॉल्ट है वो वीक एसिड का होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और साथ में वीक एसिड बन जाएगा। ऐसा अगर है तो रिएक्शन फीजिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर ऐसा रिएक्शन नहीं है तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं होगी। तब आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, CH3COOH प्लस ONA के साथ रिएक्शन करना है। आप देखो जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो मेरे पास ये हाइड्रोजन इस सोडियम को रिप्लेस करेगा तो ये तो बदल जाएगा फिनोल में, तो यहाँ से फिनोल बन जाएगा और ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट में। अब आप चेक करो ये रिएक्शन फीजिबल है या नॉन फीजिबल है। तो आप देखो, इसको बोलेंगे हम एसिड फर्स्ट और इसको बोलेंगे हम एसिड सेकंड। अब आप देखो दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो एसिड फर्स्ट का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा वो एसिड सेकंड से ज्यादा है, अर्थात एसिड फर्स्ट मोर एसिड है, एसिड सेकंड लेस एसिडिक है, अर्थात फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है आपका एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपका वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास जो सोल्ट है वो सोल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अर्थात यहाँ पर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा और आपका इक्विलिब्रियम भी प्रोडक्ट की ओर जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपका कौन सा होगा बेटा, फीजिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फीजिबल रिएक्शन। ऐसे ही अब आप देखिएगा सेकंड में आपके पास है फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन इसके साथ किया है। तो देखो यहाँ से ये तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में और फॉर्मिक एसिड चेंज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड के अंदर। अब आप देखो अगर मैं इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेटा फॉर्मिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड और बेंजोइक एसिड आर द वीक एसिड। ये एक एक्सेप्शन केस है। वैसे तो हमेशा एरोमेटिक एसिड एलिफेटिक एसिड से मोर होते हैं, बट फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन बेटा कहां पर होगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आपका रिएक्शन फीजिबल है और आपका इक्विलिब्रियम भी किधर होगा, प्रोडक्ट की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके पास COOH के साथ मिथाइल ग्रुप है, अर्थात यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अब आप मुझे बताओ ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो ये H सोडियम को रिप्लेस कर देगा तो ये तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड और वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम सोल्ट में चेंज हो जाएगा। अब आप चेक करो यहाँ से, अब हम यहाँ से चेक करते हैं, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो बेंजोइक एसिड है और वो आपका ऑर्थोटोलोइक एसिड है। तो बताओ ऑर्थोटोलोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है, तो वहां पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है जबकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा और ये आपका वीक एसिड है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, तो बेटा इसी कंडीशन पर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, अर्थात यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और रिएक्शन आपका फीजिबल होगा और इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की ओर होगा। नेक्स्ट में देखो आप CH3COOH सल्फोनिक एसिड और ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड है, सॉरी ये एसिटिक एसिड है और ये सोडियम ट्राईफ्लोरो एसिटिक है। अब यहाँ देखो आप, ये इसको अपना H प्रोवाइड करेगा तो यहाँ से मेरे पास क्या एसिड बनेगा, तो यहाँ से बनेगा CF3COOH और वो सोल्ट में किसमें हो जाएगा, CH3COONA, अर्थात सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर ट्राईफ्लोरो है, ट्राईफ्लोरो का -I लग रहा है और -I लगने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और आपका एसिटिक एसिड जो होगा वीक एसिड होगा। अब की बार एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है, तो बेटा एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अब की बार रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, कहां पर होगा बेटा, बैकवर्ड में होगा,
अब की बार आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और नॉन फीजिबल रिएक्शन है बेटा ये, अर्थात ये रिएक्शन सेल्फ अपने आप नहीं होगी, इसको हमें करने के लिए कुछ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर 5 में आपके पास यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ पर CH3ON है। आप देखो ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस देगा तो यहाँ से क्या बनेगा CH3OH मेथेनॉल और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3Na में। अब आप चेक करो मेथेनॉल और आपका एसिटिलीन दोनों में से कौन मोर एसिडिक होता है, तो बेटा मेथेनॉल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड देन द इथाइन, अर्थात ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो बताओ ये रिएक्शन आपका फीजिबल होगा या नॉन फीजिबल होगा? तो ये रिएक्शन भी आपका बेटा कहां पर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और नॉन फीजिबल होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और बेटा नॉन फीजिबल रिएक्शन है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास मेथेनॉल और यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड है। जब यहाँ से ये इसका सोडियम को रिप्लेस करेगा तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में और वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सोडियम मेथोक्साइड में। अब आप देखो फिनॉल और मेथेनॉल में से अगर मैं बात करूं तो मेथेनॉल आर द वीक एसिड और फिनॉल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका रिएक्शन कहां पर होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा और ये भी आपका नॉन फीजिबल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट में देखो बेटा यहाँ फिनॉल है, यहाँ पर CH3CH2OH अर्थात सोडियम मेथोक्साइड है, ये हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ से मेरे पास CH3CH2OH एथेनॉल बन जाएगा और ये वाला पार्ट आपका सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पर एथेनॉल है, फिनॉल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, एथेनॉल आर द वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपके वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड होगा। तो ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा और बेटा फॉरवर्ड के साथ साथ में फीजिबल भी होगा। नेक्स्ट देखिएगा CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH सोडियम मेथोक्साइड, ये हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस करेगा तो यहाँ से C2H5OH एथेनॉल बनेगा और CH3ONA सोडियम मेथोक्साइड बनेगा। अब आप देखो यहाँ मेथेनॉल है, यहाँ पर एथेनॉल है, मेथेनॉल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, एथेनॉल आर द वीक एसिड। बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और फीजिबल भी होगा। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर आपको पोटेशियम पिक्रेट गिवन है, ये H इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा बेटा पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड बन गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। अब आप देखो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पिक्रिक एसिड है। बेटा वैसे तो फिनॉल हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होता है, बट पिक्रिक एसिड आर द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड वीक एसिड है, पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, कहां पर होगा बेटा, बैकवर्ड में होगा और आपका ऐसा रिएक्शन नॉन फीजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, जहां सोडियम एसीटेट है, हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस करेगा तो यहाँ से आपके पास बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड और सोडियम H के साथ आकर रिप्लेस होने से यहाँ बनेगा सोडियम सल्फोनेट। अब आप देखो यहाँ पर तो सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड आर द वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो रहा है तो कंफर्म है बेटा रिएक्शन फीजिबल होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, केवल एक ही पॉइंट चेक करना है, क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो रहा है तो फीजिबल और अगर वीक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो रहा है तो नॉन फीजिबल। नेक्स्ट में देखिएगा बेटा ये फिनॉल है, इसके ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जिसका -M है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसके पैरा पर मिथाइल लगा हुआ है जिसका +M है। ये H इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, OH फिनॉल और उसके पैरा पर क्या होगा बेटा, मिथाइल ग्रुप और ये Na इसको रिप्लेस कर देगा तो यहाँ से पैरा नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब आप चेक करो इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर बेटा -M लग रहा है और -M लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका +I है और इसके +I की वजह से बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है। बताओ एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिएक्शन भी आपका फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। ध्यान रखना, एरो का स्पेशली ध्यान दे बेटा, एक एरो बड़ा है एक एरो छोटा है, जो एरो बड़ा होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड है और यहाँ पर NaCl गिवन है। आप देखो H जो है हाइड्रोजन वो Cl को रिप्लेस कर देगा। तो बताओ यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा CH3COONA और साथ में बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप देखो यहाँ पर एसिड है एसिटिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब बेटा ये आपका वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड होगा, क्योंकि ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही लास्ट रिएक्शन में देखो आप, ये हाइड्रोजन इस NH3 को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से ये तो बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA और साथ में क्या बनेगी बेटा अमोनिया। अब आप देखो एसिटिलीन और अमोनिया में से एसिटिलीन आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनिया आर द वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेट रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये फिजिबिलिटी रिएक्शन ऑफ एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।